सब नेता चोर है चोर नेता है, घूसखोर है, पूछिए घूसखोर है। कौन चीज यहाँ बताओ, बताओ यहाँ पर। अरे कह रहे नीतीश कुमार आएंगे तो आपकी नीतीश कुमार क्या हम लोग को कहा 1000 वृद्धा पेंशन बना देंगे। आज लोग हम वृद्धा पेंशन बनाते हैं, 400 रुपया दे रहा है, 1100 कर दिए कहिया से मिलेगा भी तब ना। वोट करने जाएंगे ना आप? वोट किसको देंगे वोट? लालू को देंगे, रमजान को देंगे, हाँ किसी को नहीं देंगे, किसी बेटा को नहीं देता। राशन नहीं मिल रहा, राशन का घर वही राशन से दिन कटा था, वैसे पैसे गला काट रहा है हम लोग का, दिन रात कभी करा रहा है, कागज और पैसा झुला रहा है, ना फल्ला कागज बनेगा ना चिल्ला कागज बनेगा, इना से चालू कर रहा है वो क्या करेगा? मोदी कर रहा है, हाँ मोदी कर रहा है, मुसलमान के ऊपर हत्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया, सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो तेजस्वी के साथ ही जाएंगे। विकास हो रहा है, नौकरी मिल रही है, क्या कहेंगे? अभी विकास के नाम पर अभी देख नहीं रहे क्या लोचा लगा दिया है। हम लोग वोटर हैं, हम लोग का फिर से उसको सुधार करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। फॉर्म भरने कहाँ जाएंगे? हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, और बम्बे कमाते हैं, प्रदेश जाना होता है, लोग का ट्रेन का धक्का खाना पड़ता है, रंग बिरंग की गाड़ी सुननी पड़ती है, मुंबई में मराठी नहीं बोलो तो मार भी खाना पड़ता है। तो हमको तो रोजगार चाहिए, और तेजस्वी ये वादा कर रहे हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, तो इसके लिए हमको तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी की सरकार, नीतीश कुमार ने भी तो 5 लाख नौकरियां दी है ना। तो नीतीश कुमार जब से इंडिया गठबंधन का सरकार बनाया, जब से हिंदू मुस्लिम ही कर रहा है, काम कहाँ कर रहा है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान को छाटो, हिंदू को बढ़ाओ, मुसलमान को इग्नोर करो, हिंदू को अपने सपोर्ट में लाओ। नीतीश कुमार की सरकार जा रही है और तेजस्वी आ रहे हैं, वे फिक्स है। अच्छा जी, और हमारे शिवर विधानसभा से आरजेडी का ही कैंडिडेट कोई भी जीत जाए, खड़ा होगा वो जीतेगा। फारूक भाई आएंगे तो उनका दिल से स्वागत है, जिस तरीके से आएंगे वेलकम है उनका। और उनके अलावा दूसरा कैंडिडेट आएंगे तो थोड़ा हम लोग को शक जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग चेतन आनंद को जिताए हुए थे, वो पलट गए। ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए जो बाद में हम लोग जिता दे और विधानसभा में जाकर पलटी खा जाए। अच्छा नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। वो तो उनका नारा है, वो तो कहने का सिर्फ नारा है, नारा पे मुद्दा पे काम होता कहाँ है? जहाँ देखिए वहाँ पे सबका साथ सबका विकास, उनका तो पॉलिटिक्स नारा है। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, झांसे वाली बात नहीं चाहिए, हमको रियल मुद्दे पे आके काम करने वाला बंदा चाहिए, और सीवर का लोकल चाहिए। फारूक सेठ चाहिए। फारूक साहब आएंगे, वो लोग जानते हैं यहाँ का सारा, अभी हम लोग का नाली कब से खराब है, बना नहीं है। कितने बीडीओ साहब आए, डीएम साहब आए, हम लोग धरना भी दिए थे, अभी तक बना नहीं। खाना पूर्ति हुआ है, खाना पूर्ति वहाँ, यहाँ का जो पंचायत सेवक है वो भी वैसे ही है, पंचायत सेवक भी नहीं सुनता है। तेजस्वी यादव को आप युवा नेता मानते? जी मानते हैं। तो उधर तो सम्राट चौधरी भी है, चिराग पासवान, उधर भी तो सम्राट चौधरी को तो जानता ही नहीं है पूरा बिहार, वो तो जहाँ से लड़के आते हैं वहीं ठीक है, बिहार में उनको कौन जानता है? सिर्फ वो बन गए मंत्री। चिराग पासवान तो है ना, उनको जानने वाला है, लेकिन अभी उनका वो नहीं गए, वजूद नहीं है। उससे ज्यादा तो हमारा MIM लेकर आएगा, अगर वो लड़े चुनाव ढंग से तो उससे ज्यादा कहीं अच्छा प्रदर्शन करेगा MIM। जी, क्या हो रहा है इस बार बिहार में? इस बार बिहार में तो एक आंधी बह रही है, जिसको लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लालू के लाल और तेजस्वी सरकार, खूब अच्छी तरह से लोग जानते हैं। शिवहर में क्या होगा? देखिए शिवहर में इस बार शिवहर की जनता ने ठाना है, शिवहर की जनता ने ठाना है कि बाहरी को भगाना है, लोकल को लाना है। अच्छा, और लोकल को भी लाना है तो हमारे फारूक भाई MLC को लाना है, और ये हम लोग की मांग है कि शिवहर से MLC साहब को टिकट मिले। शिवहर का लोकल है, शिवहर का बेटा है, इसलिए हम लोग पुरजोर मांग करते हैं। नीतीश कुमार भी तो बिहार के बेटे हैं। नीतीश कुमार बिहार के बेटे हैं, तो शिवहर के बेटे थोड़े हैं। बिहार में आएंगे ना, बिहार में आएंगे, लेकिन इस बार अंतिम विदाई यात्रा पूरे बिहार का भ्रमण करके नीतीश बाबू चले गए, और मुसलमानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया उन्होंने। अभी एक छोटा सा NRC लागू कर दिया उन्होंने, ये NRC ही है, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के NRC है।
अभी बताइए, यहाँ किसान हैं, लोग खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, लोग खेती बाड़ी करने जाएंगे। चाचा से कुछ तो रिश्ता है। अरे चाचा है, हम उनकी आदर करते हैं, अच्छी तरह आदर करते हैं, लेकिन उनकी अस्तित्व नहीं है। पेंडोलम है, पेंडोलम अस्तित्व तो नहीं है। एनआरसी का फैसला ले लिया, बिहार में वोटर लिस्ट तब्दील की जाएगी, उसका फैसला ले लिया, जी। कह रहे हैं अस्तित्व नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अंतिम विदाई यात्रा चल रही है। वक्त बोर्ड पर भी फैसला ले वक्त लिया, पे तो उन्होंने जो छुरा मारा है मुसलमानों के पीठ पे, तो फैसला ले रहे हैं ना आप? क्या फैसला ले रहे हैं? क्या फैसला ले रहे हैं? लाखों की लाख जनता जो है ना पटना गई थी, अब तक उनका कोई डिबेट आया है, कोई स्टेटमेंट आया है? बता दे कोई, आप पत्रकार हैं, बता दीजिए कोई डिबेट आया हो, उनका स्टेटमेंट आया हो कि हाँ हमने जो गलत किया है इसको मैं सुधारूंगा। स्टेटमेंट दिखा दीजिए, आप पत्रकार हैं। अच्छा, बिहार में जातिवादी की भी राजनीति होती है। बिहार में असल वही जाति की राजनीति हो रही है। इनका काम है, मंशा है एनडीए का कि जात भेदभाव में बांटो और अपनी रोटी सेको, यही काम है। युवा है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव या कोई और? नीतीश कुमार पर कैसे भरोसा किया जाए? ऐसे 20 साल से सरकार में है, विकास लेकिन वो है। इतना बार पलट गए, उनके कुर्सी का कोई ठिकाना है कि पता नहीं फिर पलट जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कोई ठीक नहीं है। यही तो वो कहते हैं, बिहार के विकास के लिए जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे। बिहार के विकास के लिए तो जो युवा शक्ति चाहिए ना, वो तेजस्वी यादव में है, और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बिहार का, तेजस्वी यादव ही होना चाहिए। जी फिर घोटाले करवाएंगे। नहीं, घोटाले तो एक देखिए, हर चीज का एक दौर होता है। उनके पापा के साथ क्या हुआ, उनके पिता ने क्या किया नहीं किया, वो तो वक्त गुजर गया। लेकिन अभी जो है ना, अभी घोटाला अभी हो रहा है मोदी सरकार में, जो मेन घोटाला है वो अभी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इसलिए घोटाला हो रहा है कि एक तरफ से देखिए बिहार में ये अगर कुर्सी का चेंजिंग हो रहा है, हमसे आप मिल रहे हैं रातों रात। इससे पहले जो चुनाव हुआ था, कितने बजे रात को रिजल्ट आया था, आप ये बताइए। वो सबसे बड़ा घोटाला तो वही था कि जो रात में 2 बजे आया रिजल्ट। पूरे बिहार में ये पहला दफा हुआ था जो 2 बजे रात को रिजल्ट आया। घूस दे दे के, चोरी कर करके, घोटाला करते करते लास्ट में तेजस्वी यादव को हरा दिया गया पूरे बिहार से। लेकिन वो पूरे बिहार में जीते हुए थे, उनकी सरकार बन रही थी, लेकिन वही घोटाला ही तो था कि उनको रात में 2 बजे जाकर के। अरे कहाँ एजुकेशन शिक्षा पर बात करेंगे? 9वीं फेल तो खुद है तेजस्वी यादव। देखिए, एजुकेशन में उनके पास क्या सर्टिफिकेट है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य हम लोग उसी के साथ देख रहे हैं। हमारा ये राय है कि हम उसी के साथ अपना जो हम लोग जो युवा शक्ति है ना, वही भविष्य देख रहे हैं। नीतीश कुमार का कोई अब खेल नहीं रह गया, उनको जो खेल खेलना तक किया, अब खेल खत्म हो गया। मेरे चारा चोर है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद चारा चोर है। चारा चोर कौन नहीं है? मोदी सरकार में चारा चोर नहीं है क्या? उनके जो अभी गृह मंत्री जो है अमित शाह के बारे में आप पहले पता कीजिए कि वो चारा चोर से भी बहुत बड़ा चोर है। हाँ, और मोदी सरकार में वो आकर के वो साफ सुथरा बन रहा है। कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए तो नीतीश कुमार को लाना है। वॉशिंग मशीन है भाजपा सरकार। भ्रष्टाचार तो हर दौर में होता है और होता रहेगा। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन भ्रष्टाचार आज से नहीं है। भ्रष्टाचार जब से दुनिया बना जब से है, और जब से कांग्रेस गई है ना, जब से ये भ्रष्टाचार डबल हो गया है, जब से ये स्टार्ट हो गया है। खत्म हो गया। दिल्ली बम्बई में काम करते हैं। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जैसे सरकार आई भाजपा की, 2 महीने के अंदर में जितने झुग्गी है, जितने गरीब लोग हैं, सबको भगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन अब क्या है? जहाँ झुग्गी वही मैदान।